हमनी के पूर्व के नेता लोग के पूरा प्रेशर है। कोनो ऐसा विधायक नहीं है जमुना के लगे फोन नहीं किया ये तारा कोनो हालत में जनकपुर में वोटिंग करे के बाद तो पार्टी में खैर नहीं है, पार्टी में खैर नहीं है। तू समानुपातिक बाड़ा तो तारा के हटावल जाई, आवे वाला दिन में तारा के टिकट ना देवल जाई। ऐसा किस्म के धमकी के एगो भाषा जौन होला हमनी के सबसे कहाँ कमजोर हो गई निसन जे परसा जिला एगो राष्ट्रीय लेवल के नेता जन्मावे ना सकल। हमनी के पूरा परसा जिला के गाँव गाँव में आज रहुआ सामाजिक संजाल उठा के देखी, सामाजिक संजाल में कोनो ऐसा जानता नहीं है, कोनो ऐसा आदमी नहीं है जौन अपन नहीं है लिखत जे ना वीरगंज के संगे छल भइल बा। सारा केहू कह रहल बा, हरेक युवा के हरेक गांव गांव में लोग कह रहल बा जे ना हम वीरगंज के संगे छल भइल बा। नमस्कार और स्वागत बा हमनी के देख रहल तमाम हमनी के दर्शक महानुभाव लोग के। आज के कार्यक्रम आमने सामने के ई विशेष बतकही में हम मनोज पटेल उपस्थित हो गए बानी। नेपाल पोस्ट मीडिया प्रणाली द्वारा संचालित नेपाल पोस्ट टीवी में ई छलफल हमनी तैयार कर रहल बानी और आज के हमनी के कार्यक्रम में छलफल में विशेष अतिथि के रूप में हमरा संगे अभी हमनी के स्टूडियो में हम आमंत्रण कैले बानी ठाकुराम बहुमुखी कैंपस के पूर्व सोबिव सभापति रह चुकल और चर्चित नेता के रूप में परसा जिला में ख्याति कमा चुकल और हाल अभी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के युवा नेता के रूप में काम कर रहल मुकेश द्विवेदी जी हमनी के साथ में बानी। उनकरा संगे हमनी के परसा जिला के लंबा समय विद्यार्थी राजनीतिक में उहाँ रहल बानी। परसा जिला के शिक्षा के अवस्था के विषय में भी हमनी बातचीत करें और परसा जिला में पछिलका स्थानीय सरकार सब जौन काम कर रहल बा इहो विषय में बात करें और साथ में राजधानी वीरगंज होखे के परी कह के जौन विरोध सब हो रहा बा, जनकपुर राजधानी होते मात्र वीरगंज में विरोध के जौन कार्यक्रम सब हो रहा बा उहो कार्यक्रम में भी वहाँ अग्रणी रूप में आगे आके विरोध कर रहा बानी। इहो विषय में हम उनकरा से धारणा उनकर लेवे के प्रयास करें। हमर निहोरा बा कि पूरा कार्यक्रम समय अवधि पर अपने जरूर सुनल जाए। सबसे पहले हम मुकेश जी के कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहें। अपने के हमनी के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद। सबसे पहले अपने ई ठंडा मौसम बा और वीरगंज के राजनीतिक एकदम गरमाइल बा और ई राजनीतिक जोन वीरगंज के गरमाइल बा जनकपुर राजधानी भइल बा और वीरगंज के बाईपास कइल गइल बा कह के अपने लोग विरोध कर रहल बा और वो लोग यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल के लोग विरोध कर रहल बा। ओमे अपने लोग के युवा जत्था लोग भी विरोध कर रहल बा, अपने लोग खुद रोड पर आ रहल बानी। एकरा विषय में जनता स्पष्ट होके नहीं सकर रहल। अपने के पार्टी एक तरफ वहाँ जाके वोटिंग कर रहा बा कि जनकपुर होके के चाहिए और अपने लोग यहाँ सड़क पर आंदोलन कर रहा बानी। ये दोहरा चरित्र के विषय में परसा जिला के जनता जाने के चाहता काहे आई अपने लोग के साथ में आंदोलन करे। अब जहाँ तक बात बा मनोज जी जो बात कहनी है कहीं ना कहीं अभी जो ये आंदोलन चल रहा बा वीरगंज के में जो कहनी है हमनी के पार्टी एगो हमनी के पार्टी नहीं के नेपाल के सारा पार्टी जो अभी बा जो प्रदेश नंबर 2 में सब पार्टी मिल के सब पार्टी के विशेष करके बागमती पारी अब एक हमनी के एकदम जनकपुर और वीरगंज VS के रूप में अगर देखल जाओ तो बागमती पारी जे भी होने के नेता भी बा कोनो पार्टी के वो सारा पार्टी एकबद्ध होके और वो लोग के एगो का रहल कि हमनी के कोनो हालत में जनकपुर के राजधानी बनाओ बा एमें हमार पार्टी होके चाहे अवरी पार्टी होके चाहे नेपाली कांग्रेस होके सारा पार्टी के नेता लोग के देखल ओके बीच में वो जौन भी बधाई दिले बाटे लो सारा वो स्पष्ट लोग रहल बा सबके ओकर भाषा एक एक खनिया बा। तो ऐसे का बाजे सारा लोग मिल के उन्हें अपना हिसाब से उन्हें सारा लोग एकबद्ध होकर जनकपुर ले गई। अब जहाँ तक ले बात बा हमनी के तो पूरा वीरगंज के संगे एगो छल भइल बा। आज परसा जिला हमनी के वीरगंज पूरा प्रदेश में एगो महानगर पालिका बा जौन वीरगंज और नेपाल के आर्थिक राजधानी कहल जाला। नेपाल के सबसे बड़का आर्थिक राजधानी जौन अपने आप में महानगर पालिका बा एक लगे सब कुछ बा सारा आधारभूत आवश्यकता जौन चाहिए राजधानी खतरा सब चीज़ भइला के बावजूद भी जौना हिसाब से जनकपुर के राजधानी बनावल गई कहीं ना कहीं हमनी के चाहे पार्टी से आबद्ध बानी सन वो अलग पार्ट बा, हम कोनो पार्टी से आबद्ध बानी वो अलग पार्ट बा, लेकिन एगो वीरगंजिया एगो परसा जिला के भइला के चलते यहाँ के माटी खतरा यहाँ के माटी के जौन हमनी के प्रेम बा उससे हमनी के आवाज उठैले बानी सन। तो ई छल के बात कहनी अपने छल हम अपने के यही लंग रोक देनी है छल कहनी है छल के कैले बा अपने लोग के जवन 2/3 बहुमत से पारित भइल बा जनकपुर राजधानी जी और एकर विरोध के मतलब कि अपने लोग संविधान के ना माने जौन संविधान में चीज उल्लेख भइल बा ओकरा के टेक के कोनो सहमतीय प्रणाली से नहीं के भइल वोटिंग सिस्टम से भइल बा। वीरगंज के लोग के या वीरगंज के सांसद के परसा जिला के 12 जिला के रौतहट जिला के अगर बात कल जाओ सांसद लोग के
वोट आधा गनाई और उ लोग के पूरा गनाई, ई भी बात ना रहे। जब अपने लोग लगे अगर पूरा लोग अगर बिरगज के पक्ष में रहे 12% उठहट के, तो 78 वोट जौन उ लोग के मिलल, कैसे मिलल? देखिए जहाँ तक ले रुआ कहनी है, भले गणितीय हिसाब से आज 2/3 बहुमत से जनकपुर राजधानी हो गई, चीज़ हमनी के मान रहल बनी सन, गणितीय हिसाब से हो चुकल बा। लेकिन जौना हिसाब से जौना देखल जाओ आज के अवस्था में जनकपुर के हमनी के तुलना कइल जाओ चाहे हमनी के बीरगंज के देख रहल बनी सन, उ जमीन आसमान के फर्क बा। बीरगंज के तुलना कभी भी जनकपुर नहीं के कर सकत। आ जहाँ तक ले कहनी है जे प्रदेश नंबर ई हमनी के अब तो मध्य प्रदेश कहे के पड़ल, मध्य प्रदेश में 8 गो जिला बा। 8 गो जिला में हमनी के भोजपुरी बोले वाला जमा 3 गो जिला बा। 12 परसा आ रौतहट में तंका मिक्स चल, लेकिन चल सकता। 12 परसा रौतहट छोड़ के बाकी के जो उन्होंने 5 गो जिला बा, वैसन तरीका से हमनी के जाना हिसाब से हमनी के सीमांकन कइल गइल बा। ऐसन तरीका से सीमांकन कइल गइल जे हमनी के कोनो भी हिसाब से हमनी के अल्पमत के अवस्था रही। आज हमनी के भोजपुरी बोले वाला जो 3 गो जिला बा, विशेष करके 12 परसा रौतहट, एकरा तुलना में वो 5 गो जिला जो एक यूनाइट होकर जो अपने आप के गणितीय हिसाब से राजधानी बना लेलक, ई स्वीकार करतनी सन हमनी के। लेकिन जौना हिसाब से हमनी के चाहिए, जौना हमनी के अल्प मत भइला के बावजूद भी बीरगंज राजधानी के लायक रहे। आ बीरगंज ये अपन आवाज अभी बंद करे वाला नहीं के। हमनी के एक वो कहनाम का बा जे जनता सबसे बड़का, भले हमनी के गणितीय हिसाब से जनकपुर राजधानी हो गई बा, इस संविधान के हमनी के मानते नहीं सन, लेकिन जनता सार्वभौम होला। जनता से बड़का कोनो चीज संसार में नहीं के। जनता के मत प्राप्त करके लोग अपने कहनी है कि बीरगंज के साथ छल भइल बा, घात भइल बा। बीरगंज के जनता, परसा के जनता, 12 रौतहट के जनता जेकरा के वोट दे के विधायक चुनलक और उ लोग के पेठैलक कि हमनी के जनमत अपने जाके वहां दर्ज करी, वोट दी, तो उ लोग हमनी के 35 गो सांसद जब रहे तो 21 गो में कैसे आ गई? जहाँ तक ले रुआ कहनी है जे रुआ 35 गो सांसद भाई मानता नहीं, लेकिन रुआ शुरू में कहनी है जौन पार्टी के हिसाब बा, तक जौन भी पार्टी बा हमनी के अभी नेपाल में सबके जौन विशेष करके हमनी के मध्य प्रदेश में जे भी नेता बा राष्ट्रीय लेवल के, उ सब ओनही के बा। आ वो लोग के हमनी के पूर्व के नेता लोग के पूरा प्रेशर रहे। कोनो ऐसा विधायक नहीं के जमुना के लगे फोन नहीं के आई ये तारा कोनो हालत में जनकपुर में वोटिंग करे के बाद पार्टी में खैर नहीं के, पार्टी में खैर नहीं के, तू समानुपातिक बाड़ा तो तारा के हटावल जाई, आवे वाला दिन में तारा के टिकट ना देवल जाई। ऐसा किस्म के धमकी की एगो भाषा जौन होला हमनी के सबसे कहाँ कमजोर हो गई निसन जे परसा जिला एगो राष्ट्रीय लेवल के नेता जन्मावे ना सकल। हमनी के जौना हिसाब से राष्ट्रीय लेवल के नेता होके चाहिए रुआ देखला होके में आज हमनी के हेठौड़ा कहाँ बा, बागमती प्रदेश के हेठौड़ा कहल जाए तो 6 में बा, लास्ट में बा। लेकिन आज हेठौड़ा काहे बनल? कमल थापा ऐसा आदमी रहे। आज रुआ एती बुटवल के हटा के जो राजधानी अभी बनल बा हमनी के अभी प्रदेश नंबर 3 रहे पहले के, या आज वहाँ के देखी तो राष्ट्रीय लेवल जे जहाँ राष्ट्रीय लेवल के नेता रहे उ अड़ान करके ले गई अपना के यहाँ। लेकिन हमनी के परसा जिला के का भइल विशेष करके परसा 12 में कोनो राष्ट्रीय लेवल के नेता ना होके सकल, जौना के चलते पूर्व के जे भी नेता रहल हर एक पार्टी के, मैं नहीं कहे कोनो पार्टी, सारा पार्टी के नेता के एक वो डिमांड रहे जे कोनो हालत में जनकपुर होके। आ सारा विधायक के लगे फोन गइल बा, चाहे वो धमकी के हिसाब से होके चाहे जेगा वोट देवे के बा, लेकिन तारा देवे के बा वो हिसाब से गइल बा। ई लोग में क्रॉस वोटिंग हो गई एकदम। और मुकेश जी अपने कहनी है जैसे कि इस चीज से एक बार अपने के बाद से लगा था कि एक बारी परसा जिला के 12 परसा रौतहट के लोग के झकझोर देले बा कि हमनी देश के रेवेन्यू तो हमनी देनी, कर देनी, ज्यादा पैसा देनी, हमनी कॉरिडोर आर्थिक राजधानी बीरगंज के बनैनी, लेकिन हमनी एगो राष्ट्रीय लेवल के बीरगंज परसा जिला राष्ट्रीय लेवल के एगो नेता जन्मावे में चूक कैले बा अभी तक। अब जरूरी बा कि अब यहाँ बीरगंज में राष्ट्रीय नेता के भी जन्म होल जरूरी बा और बनावल जरूरी बा यहाँ के लोग के। ई चीज में अब यहाँ के जनता के का कहे के चाहे? जहाँ तक ले रुआ कहीं अब किरुआ के जौन राजधानी वाला जौन भइल बा सारा जनता बुझ चुकल बा, सारा जनता जान चुकल बा जे कहीं ना कहीं बीरगंज के संगे घात भइल बा। आई जितना भी नेता बा पार्टी लोग के, विशेष करके मध्य प्रदेश के बड़का नेता लोग जितना भी पूर्व के बा उ सब दिना बीरगंज के यूज कैले बा। आज रुआ देखले हो मधेश आंदोलन में 6 महीना बीरगंज बंद भइल। मधेश आंदोलन में पूरा मधेश में कहीं आंदोलन ना रहे, 22 जिला के मधेश कहल जात रहे, एक मधेश समग्र प्रदेश के अवधारणा आई रहे। ओकरा 22 जिला के हमनी के मधेश मनावल जाए, बीरगंज राजधानी बनी कह के सारा नेता लोग आके यहाँ भाषण कैलक, घंटा घर के सामने लोग भाषण कैलक, बीरगंज के राजधानी बनावल जाए के नहीं के कहले।
जौन नेता सारा जिला में नेता लोग पिटा पिटा के बड़का बड़का नेता लोग आके वो लोग लौके तो वीरगंज एगो नाका लौके वीरगंज में चला आंदोलन वीरगंजिया परसा जिला के लोग सोच बा चले ये लोग उसकावल जाम ये लोग से आंदोलन करावल जाओ कह के यहाँ रह के स्टेशन होके सारा जनता के बीच में तोहनी के राजधानी बना देमसन वीरगंज राजधानी बनी शहीद के 50 लाख देमसन कह के मैंने जितना हो सके वो लोग यहाँ आके जनता के बीच में कहलक, लेकिन अंतिम समय में वो लोग अपन मतलब धोखा दे दिल वीरगंज के अपने के कहे के मतलब ये बा जी। लेकिन अब परसा जिला के जनता ये जाने के चाहता कि अपने लोग इतना सहज बा अपने जितना मतलब कहे में हमनी के लागता अब जनकपुर राजधानी हो गई और पूरा संविधान के टेक के निर्वाचन करके और भारी बहुमत के साथ में वो लोग राजधानी जनकपुर में हो गई। अब ये इतना जल्दी परिवर्तन संभव बा? विरोध कैला से एक कोनो तुक बा लोग कह रहा बा कि नेता लोग भी जाना था कि विरोध कैला से कुछ ना हुई और जनता भी जाना था कि विरोध कैला से कुछ ना हुई, तो ये विरोध फिर काहे हो रहा बा और ये विरोध से कथी फायदा हुई? जहाँ तक रुआ कहनी है विरोध हमनी के जौना बेरी हमनी के जन्म भइल ओकरा बाद में हमनी के जौना हिसाब से नेपाल में हमनी के कल्पना कैले रहनी सन जे देश में गणतंत्र हुई, हमनी के कल्पना कैले रही सन जे देश में संघीयता हुई, लेकिन आज भइल हमनी के आत्मसमर्पणवादी नीति हमनी के लेके चले वाला ना सन। हमनी के आत्मसमर्पण नहीं सन कर सकत जे अब कुछ ना होई। हमनी के एक सोचबा जे जनता सबसे बड़का सार्वभौम होला। हमनी के पूरा परसा जिला के गांव गांव में आज रहुआ सामाजिक संजाल उठा के देखी, सामाजिक संजाल में कोनो ऐसा जनता नहीं के कोनो ऐसा आदमी नहीं के जौन अपन नहीं के लिखत जे ना वीरगंज के संगे छल भइल बा। सारा केहू कह रहल बा, हरेक युवा के हरेक गांव गांव में लोग कह रहल बा जे ना अब हम वीरगंज के संगे छल भइल बा। मतलब अब जरूरी मतलब संभव बा कहे के मतलब विरोध अभी दर्ज हुई तो कुछ समय लागी, लेकिन अगर कोनो चीज प्राप्ति करे के चाहता तो जनता एकदम जनता के हमनी के बुझा के जनता के हमनी के विरोध में ले आके जनता सार्वभौम होला, जनता से बड़का शक्ति संसार में कोनो ना होला। जनता के हमनी के ताकत से एकरा के हमनी के बदल के रहम सन। हमनी के राजधानी भले वीरगंज ना होई, आवे वाला दिन में वैकल्पिक रास्ता में हमनी के जा सकत नहीं सन। वैकल्पिक रास्ता में हो सकता है बिहान के दिन में हमनी के प्रदेश मध्य प्रदेश हमनी से अलग होके एकरा के एगो विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में एकरा के आर्थिक राजधानी नेपाल सरकार के केंद्रीकृत हिसाब से भी हमनी के जैसे इंडिया में रहो उदाहरण देख लो दिल्ली हैदराबाद वैसन हिसाब से भी हमनी के जा सकता नहीं सन। चाहे और प्रदेश में विलय होकर के बहुत साथी लोग लिख रहा बा चल जाओ हमनी के बागमती प्रदेश में काहे रह जाए, चाहे अलग प्रदेश के समाज सब लोग लिख रहा बा। तो काहे लिख रहा बा? कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में बा जे ना गलत भइल बा। तो हमनी के एक बार यहाँ से उठ के दूसरा प्रदेश में हमनी के जाएगा वकालत ना करम सन। हमनी के अपन अधिकार दे मध्य प्रदेश हमनी के अधिकार नहीं के दे सकत। तो हमनी के आवे वाला दिन में अब सोह के रहे वाला आत्मसमर्पणवादी नीति लेके हमनी के अब यहाँ के वीरगंज के युवा वीरगंज के नेता नहीं रह सकत, वीरगंज के जनता नहीं रह सकत। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। हमनी के आंदोलन कर रहा तमाम जनता लोग हमनी के वीरगंज के अपने के पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग भी और हमनी के जनता लोग भी सुन रहा बा। अब थोड़ा अपने के पार्टी के विषय में भी हम चर्चा करे के चाहें। अपने एगो स्थानीय सरकार के खास करके वीरगंज महानगर पालिका के गतिविधि के अपने नज़दीक से देखी ने और कुछ भी होखेला तो अपने के ट्वीट आवेला, चाहे फेसबुक में अपने ओकरा के विरोध दर्ज करी ने, चाहे एगो ऐसे होई तो अच्छा होई कह के अपने कुछ लिखत रही ने। अभी न अपने लोग के कार्यक्रम अपने लोग चला रहा बड़ी चाय पर चर्चा कार्यक्रम। तो ये चाय पर चर्चा कार्यक्रम का है और प्लस ये चुनावी कार्यक्रम बा अपने लोग के की संगठन मजबूत कर रहा बानी अपने की पार्टी के भीतर। पहले तत्कालीन जौन जनता समाजवादी पार्टी रहे उहो पार्टी टुकड़ा होके अभी अपने के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बन गई और इहो पार्टी में भी भीतर ऊपर का तह के नेता लोग बीच विवाद देखल जा रहा बा। और कुछ लोग के कहना बा कि अपने लोग चाय पर चर्चा जौन कार्यक्रम चला रहा बा ये चुनावी चर्चा है, चुनावी कार्यक्रम है कह के अभी वोट भी घोषणा भी नहीं के भाई स्थानीय सरकार के वोट या संघ के या प्रदेश के ई का कार्यक्रम है अपने के और जनता के घर दैलो में रोज अपने लोग जानी कर उद्देश्य का है। जहाँ तक लरुआ कहनी हमनी के कोनो भी पार्टी के मेन उद्देश्य होला, कोनो भी राजनीतिक पार्टी के उद्देश्य होला कि जनता के हम अपना पक्ष में लेके आई, वो एगो राजनीतिक पार्ट है, राजनीतिक होला। लेकिन जहाँ तक लरुआ कहनी हमनी के चाय पर चर्चा तो हमनी के विशेष उद्देश्य बा कि गाँव गाँव में चेतना फैलावल जाऊँ, गाँव गाँव में समाज के बतावल जाऊँ। जब आवे वाला दिन में रउआ गाँव में रउआ के लगे राउर कैसन नेता होके के चाहिए, रउआ केकरा के नेता बनाएम। जौन आदमी रउआ के पैसा लिया के रउआ लगे पैसा से वोट दे किन रहल बा, जौन
आदमी कहियो राजनीतिक में देखले नहीं के, राजनीतिक जानत नहीं के, जनता के दुख सुख नहीं के जानत, उ एके बेर ऊपर से आके पैसा के बल में चुनाव लड़ता, ओकरा के रुआ लगी वोट दे के जिताएम कि एगो गरीब के बच्चा जौन गरीब के रुआ चटाई में बैठ के रुआ लगी के दुख सुख में साथ देवे अलावा ओकरा के जिताएम कह के हमनी के गांव गांव में अवेयरनेस फैलावता निसन। हमनी के जनता के ये कहता निसन जे एगो रुआ बैल भैंस किने जाता नहीं तो 1 लाख रुपया दाम पड़ता, एगो रुआ कुकुर एगो एनसेसियन डॉग घर में लिया के राखता नहीं तो ओकर दाम 20,000 रुपया पड़ता, एगो गड्ढा किने जा रहल बानी ओकरो 20-25 हजार मिलता। लेकिन एगो वोट जौन संसार के सबसे बड़ा जौन हमनी के महत्वपूर्ण चीज बा, जौना से हमनी के शासन व्यवस्था जौना के जेकरा के चुने के बा, भाग भविष्य हमनी के बनावे वाला व्यक्ति के जौन हमनी के चुने के बा, का ओकरा के 1500 में हमनी के अपन मत बेच देम सन, ई कह के जनता के बीच में हमनी के फैलाओ तनी सन, जनता के हमनी के जगा रहल बानी सन जे आवे वाला दिन में जौन आदमी रहुआ खतरा दुख सुख में रहुआ के साथ देवे वाला बा ओकरा के रहुआ लेके आई, कि ना कि केहू पैसा के बल पर यदि सोचता कि हमारा के वीरगंज में या स्थानीय लेवल में हम राजनीति करे में पैसा के बल से वोट जीत जाए, वैसा आदमी के हमनी के गांव समाज से खेदे के पड़ल। पैसा सबसे बड़का चीज ना है, जौन जनता के दुख सुख में साथ देवे अलावा वैसा नेता के, वैसा स्वच्छ नेता के चुनी कह के हमनी के मेन उद्देश्य बा गांव गांव में चाय पर चर्चा के हमनी के मेन उद्देश्य हुए है जे हमनी के जनता के समाज के हमनी के जागरूक बनावल जाओ जे अब पैसा पर के कुछ लोग तो एकरा के राजेश मान सिंह के मेयर के तैयारी करतरन कह के ई तरीका से भी व्याख्या कर रहा बा, एमे कितना सत्यता? हाँ जे देखी का बाजे कोनो भी आदमी कोनो जगह पर यदि इच्छा करता जे हम आवे वाला दिन में हम एथी कर सकता नहीं, अपन प्रतिस्पर्धा कर सकता नहीं, तो ओकर व्यक्तिगत चीज है। जहां तक ले बात बा हमनी के राजेश मान सिंह के संगे हमनी के गांव में जा रहल बानी सन, हमनी के गांव में जाके इहे कह रहल बानी सन जे अभी तक ले रुआ सबके देखनी, अभी तक ले रुआ सबके देखनी, सारा नेता लोग के देखनी, जौन सारा पार्टी के हमनी के देखैले बानी सन जे भी कालू के दिन में राजनीति कैले बा, आज भी वैसन के आदमी आ रहल बा। और वो लोग सारा आँख के सामने बा जे वीरगंज में कैसन नेतृत्व करे वाला लोग बा, वो हिसाब से रुआ लगिन आवे वाला दिन में यदि राजेश मान पर रुआ लगिन विश्वास करता नहीं तो आजुए चुनाव नहीं खे आवत, उनकरा के परख के देखी, यदि रुआ लगिन के दुख सुख में यदि साथ देता ना तो उनकरा के उनकर अधिकार बा, रुआ लगिन के चरण पर गिर के रुआ लगिन के वोट मांगे के उनकर अधिकार बा। और वो लगी विश्वास करें यदि हम निमन बानी, हम निमन काम करें तो जरूर वो लगी हमनी के सहयोग करें कह के राजेश मान जी हमनी के संगे जाके यह बात रखत रहे जनता के बीच में। मुकेश जी इहो बात बा, और अपने के वीरगंज महानगर पालिका के विजय शेरावगी के आलोचक के रूप में भी अपने के व्याख्या कइल जाला, वो हरेक गतिविधि वीरगंज महानगर पालिका के अपने फेसबुक मार्फत भंडाफोर करत रहीने। अपने सुननी है कि मेयर साहब कह रहल बानी कि जौन 20 बरस में विकास होके के संभव ना रहे हम 4 बरस में कर दिले बानी कह के, ई बात में कितना सत्यता बा? और उ कह रहल बानी कि हमनी के अवस्था बहुत अच्छा बा और फिर हमनी के एक बार मौका देवे के चाहिए जनता के, उहो इहे बात कह रहल बानी। जहाँ तक ले रुआ कहनी है जे महानगर के बात में तो रुआ मालूम है कि हम पहले शुरू में वीरगंज महानगर पालिका के कुछ दिन राजनीतिक सलाहकार भी रहनी मेयर साहब के, लेकिन उनकर जौन क्रियाकलाप देखनी हमनी के शुरू में का भइल, हमनी के चुनाव बैसाख में स्थानीय चुनाव भइल, लेकिन वीरगंज महानगर पालिका के 6 महीना लेट भइल। तो हमनी के कुआर कार्तिक में मैं जनवरी दशहरा बीतला के बाद में हमनी के महानगर पालिका में मेयर साहब अइलन, उनकरा संगे हमहू आईनी जामा, हमनी के 1.5 वर्ष उनकरा संगे रहे के मौका मिलल। बहुत ऐसा चीज रहे जो हमनी के ना जानत रहनी सन, लेकिन गइला के बाद देखनी जे वहाँ वास्तव में वहाँ के जौन चरित्र बाहर बात भीतर वहाँ के नहीं खे। आज वीरगंज महानगर पालिका में वहाँ के कितनों कहीं जे हम 20 बरस के विकास 4 बरस में कर रहल बनी, जौन आदमी अपन ऑफिस ना सरियावे सकल, आज वीरगंज महानगर पालिका में ऑफिस के भीतर जौन भ्रष्टाचार ना रोके सकल, आज कोनो रुआ ऑफिस कोनो शाखा में जाए बिना पैसा के काम हो सकता। आज गरीब यदि नक्शा में जाता, नक्शा फाट में वो अपन नक्शा के यदि निवेदन देता तो शुरू में ओकरा के इतना ना पैसा बता दहल जाता जे तार 40,000 रुपया लागी, तार 50,000 रुपया लागी, जे लोग डरे वहाँ से भाग जाता। वीरगंज महानगर पालिका के कोनो ऐसा शाखा नहीं है जो बिना भ्रष्टाचार के नहीं है। आज रुआ देखी हर एक वार्ड में रुआ जाके देखी, आज वार्ड में भ्रष्टाचार चल गई बा। जौन सचिव रुआ घरे आके 50 रुपया रुआ एगो देत रहनी है जो धर सचिव साहब भाई धर चाय पानी कल लिया, खुशी से रुआ एगो सिफारिश कर देत रह तो आज वार्ड कार्यालय में जाता नहीं तो का तो 500 मुखिया जी के है तो 500 सचिव साहब के है तो 500 हमरा ऊपर देवे पड़े। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा बा। जौन आदमी अपन ऑफिस ना सुधार सकल उ
का रहुआ 4 बरस से 20 बरस के विकास 4 बरस में अपने के कहे के मतलब उनकर ई बात में कोनो दम नहीं है, कौनो दम नहीं है। मुकेश जी अब हमने कार्यक्रम के अंत और भी आ गई बनी। बीरगंज में एगो मेडिकल माफिया लोग, शिक्षा माफिया लोग और हर तंत्र में एगो बाजार में व्यापारी माफिया लोग बा। बीरगंज में हमनी के राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं की जन्मावे सकत। हमनी बीरगंज में तस्कर, गुंडा, मेडिकल माफिया या शिक्षा माफिया हमनी जन्मा रहल बानी कह के पटक पटक आरोप लागते आ रहल बा। अपने लंबा समय तक ठाकुराम बहुमुखी कैंपस के विद्यार्थी राजनीतिक में अपने रहल बानी, शिक्षा के यहाँ के क्षेत्र के नजदीक से देख ले बानी, सूबी सभापति भी रहल बानी। ठाकुराम कैंपस के ही विद्या लोग अभी हरि केतान बहुमुखी कैंपस के विषय में आंदोलन कर रहल बा लोग। जी जी, ई आंदोलन जौन बा, ई आंदोलन में कितना दम बा और उन लोग के उठावल जौन मांग सब बा ए में अपने का देख रहल बानी, कितना सत्यता बा? जहाँ तक लरुआ कहनी है जे शैक्षिक माफिया विभिन्न किस्म के व्यापारिक माफियाकरण जौन हो रहा बा, जब व्यापारिक आदमी नेता हुई, जब ठेकेदार आदमी जब नेता हुई, जब माफिया आदमी जब नेतागिरी में आई तो का हुई? इहे सब न हुई। आज शिक्षा में जौन माफियाकरण हो रहा बा, आज सरकारी स्कूल सब में रुआ देखी प्राइवेट का नाम पर पढ़ाई करावल जा रहा बा। इंग्लिश मीडियम के नाम पर, प्राइवेट के नाम पर, इंग्लिश मीडियम के नाम पर एगो सरकारी स्कूल में 2 किस्म के रुआ शिक्षा दे। जब माफिया जब प्रमुख बन के बैठी तो का करी? माफियाकरण करी। आज कहीं देख रहा बानी आज शिक्षा में व्यापक रूप से माफियाकरण भइल बा। जहाँ तक ले रुआ कहनी है हरि खेतान के बारे में, तो जो विद्यार्थी साथी लोग जौन आंदोलन कैले बा कोनो खराब आंदोलन नहीं है। विगत के दिन में देखें जो हरि खेतान एगो सामुदायिक कैंपस है। सामुदायिक कैंपस में उस समुदाय के भीतर रहे वाला समुदाय के हिसाब से बनल कैंपस है, जो समुदाय खतरा बनल बा। लेकिन हरि खेतान के जौन एगो एकलौटी जौन हिसाब से मोनोपोली के हिसाब से जो हरि खेतान कैंपस के चलावल जा रहा बा, आज तक वहाँ ना कोनो हिसाब के था बा, ना वहाँ के समिति के बा के था बा। एक एगो परिवार के, एक एगो समाज के लोग, एक एगो आदमी से रिलेटेड लोग ही शुरू से अपने लोग विद्यार्थी राजनीतिक में रहनी अभी तकले कोनो किस्म के सोशल ऑडिट हरि केतान कॉलेज के अपने लोग भी कभी कैले बानी, कभी देखले बानी, सुनले बानी का? ना, कभी भी ना। विगत के दिन में बहुत बार हरि खेतान के बारे में आवाज उठल, हमनी के समय में भी उठल रहे। लेकिन एगो का बा जे हरि खेतान के कहे के ना चाही, लेकिन हरि खेतान के जो प्रमुख बा उ यहाँ बीरगंज के विभिन्न पार्टी के नेता लोग के भी उनकर जड़ में उनका राजनीतिक प्रोटेक्शन वो राजनीतिक प्रोटेक्शन के चलते आज तक ले वहाँ कोनो किस्म के ऑडिट फॉडिट के तो बातें छोड़ी, विश्वविद्यालय के नाम पर उठल करोड़ों रुपया कहाँ गई अभी ले कोनो था पता नहीं है। तो ई विषय में भी जागृत भइल जरूरी बा। यहाँ के खास करके विद्यार्थी संगठन भी बा। यहाँ विद्यार्थी के हक हित खातिर बहुत संगठन सब बनल बा, हर पार्टी में संगठन सब बा, विद्यार्थी संगठन सब। अब एगो विद्यार्थी संगठन कर रहा बा, सब विद्यार्थी संगठन के भी जरूरी हो के हरि खेतान लगायत अन्य जौन अपने कहनी है यहाँ के शिक्षा वित्तीय सब, शिक्षा के क्षेत्र में जौन वित्तीय सब बा ओकरा के खत्म करे खातिर सबके अब एकजुट भइल जरूरी हो चुकल बा। एकदम हम तो कहें जे विद्यार्थी साथी लोग के जौन सराहनीय जौन काम कर रहा बाटे लो, वास्तव में यदि स्वच्छ मन से हमनी के काहे ना बदल सकल जाए। युवा ना बदली तो के बदली देश के? युवा शक्ति ही परिवर्तनकारी होला, युवा शक्ति ही परिवर्तन ले आ सकता। आज जौन ठाकुराम कैंपस के साथी लोग जौन आंदोलन कर रहा बा, वो लोग से हम अनुरोध करे के चाहें जे सारा पार्टी के यूनाइट करके, सारा संगठन के एक बद्ध रूप के अब किरवा जौन जोड़ पकड़ के जौन राजनीतिक पोर्टेशन के आड़ पर जौन हरि खेतान कैंपस में जौन अनियमितता भइल बा, उ अनियमितता के अंत करे खतरा सारा साथी लोग एक गोलबंद होकर हमनी के आगाड़ी बढ़े के चाही। आ हमनी के चाहें जे साथी लोग आगाड़ी बढ़ो, एमे हमनी हमरा तरफ से व्यक्तिगत जोन भी सहयोग चाहिए। एगो पूर्व विद्यार्थी नेता के हैसियत से, युवा नेता के हैसियत से हमरा ओर से जोन चाहिए हम करे के तैयार बानी। अब वास्तव में एकर अंत होके के पड़ल। जोन अनियमितता शिक्षा में जोन अराजकता बा, विशेष करके वो हरिये खेतान ना, यहाँ के बहुत प्राइवेट स्कूल आज कोरोना के चलते सारा स्कूल बंद बा, लेकिन हर एक गार्जियन के लगे मैसेज गइल बा जे तारा फीस देवे के पड़ी। ऑनलाइन क्लास हो रहा बा, लेकिन ओकरा बावजूद ओकरा फीस लाग रहा बा। आज कोनो माई बाप बोले वाला बीरगंज में जब शैक्षिक प्रमुख यहाँ के प्रशासक जब व्यापारी हो जाए, यहाँ के प्रशासक जब ठेकेदार हो जाए, तो यहाँ के व्यापारीकरण होबे करी, लूट तंत्र चलबे करी। उहे हाल बा
आज शिक्षा प्रमुख शिक्षा के अंदर के बा प्रमुख के वीरगंज महानगर पालिका एगो शैक्षिक प्रमुख शैक्षिक वीरगंज महानगर पालिका के अंतर्गत सारा चीज आवेला कहाँ गई कहाँ कोनो खोजबीन हो रहल बा आज सारा बोर्डिंग स्कूल में कोरोना के नाम पर पढ़ाई भइल ना भइल सब पैसा उठा लेलक आज गार्जियन बाप बाप चिल्ला रहल बा लेकिन कोनो माई बाप बोले वाला नहीं के कारण का बा तो हमनी के जोन व्यापारीकरण व्यापारी या ठेकेदार जी जी व्यापारीकरण और व्यापारी या जब ठेकेदार नेता हुई तो ये हुई जी मुकेश जी अपने बहुत ही सराहनीय और अच्छा बात हमने के कनिया और हमने के देख रहा हमने के वीडियो देख रहा हमने के जितना भी हमने के दर्शक महानुभाव लोग बा ई बात पर जरूर मनन करी और एक और बात में हम जोड़ देवे के चाहे और तुरंते हमने के स्थानीयता प्रदेश के और संघ के भी राजनीतिक हमने के गतिविधि सब आगे बढ़ रहा बा और चुनाव भी जल्दी घोषणा होए के कगार में बा हमने के संविधान ग्रांटेड कर देले बा कि एगो बिलियनियर के और एगो गरीब एगो मजदूर एगो दलित सब लोग के वोट के एक आदमी के एक वोट जब गनाई विनोद चौधरी के भी वोट एक गनाई और एक आम आदमी के भी वोट एक गनाई मुकेश जी जो बात करनी है वो बात के हम थोड़ा और स्पष्ट करे के चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि चुने में सही हिसाब से जैसे कि कहनी है वहां के कि बैल भैंसी या कुछ भी हमने किना तनी तो सब चीज हमने देख के किनी ले ऐसे जनप्रतिनिधि भी चुने खातिर अपने लोग के ध्यान देहम और आज के ई छलफल तैयार करेला सहयोग करेला हमनी के संतोष जी और हमनी के अपन अमूल्य समय उपलब्ध करा देनी मुकेश जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद अंत में संक्षिप्त रूप में हम कुछ पूछे के बाकी छूट गइला और अपने बतावे के चाहतनी तो हमनी के दर्शक लोग के बता सकत अंत में हम ये कहें कि विशेष करके नेपाल पोस्ट डेली के संपूर्ण साथी लोग के मनोज जी संतोष जी सबके ऊपर धन्यवाद वहां के अपन दू शब्द हम लगे रखे के मौका देनी है अंत में ये कहें कि आवे वाला जो हमनी के कोई भी चुनाव होके स्थानीय चुनाव होके चाहे संसदीय चुनाव होके हम जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करे के चाहेम जे अब किरवा केहू भी सोचता जे पैसा के बल पर हम आकर वोट दे के पैसा से कीन के वोट जीत जाए ओइसन आदमी के हमनी के दिखा देवे के बाद जे पैसा सब कुछ ना होला जे जनता के दुख सुख में काम लागी जे जनता के सही में साथ देवे वाला आदमी बा हर जगह जनता खतरा जोन खड़ा होके वाला आदमी बा ओकरा के रउआ लोग जरूर मतदान देम जोन एसी में रह के जोन कोई दुख नहीं के देखले जोन कोई जानते नहीं के जे दुख कैसन होला ओइसन आदमी यदि या कर रउआ के सामने कहता जे पैसा के बल पर हमरा के वोट दी तो ओइसन आदमी के हमनी के कालो मसो दल के हमनी के गांव से बहिष्कार वार्ड से बहिष्कार करे के पड़ी हम जनता जनार्दन साथी लोग से हम ये अनुरोध करें जे अब किरुआ जेकरा के भी चुनी स्वच्छ आदमी के चुनी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी और हमनी के ये वीडियो देखे वाला हमनी के तमाम हमनी के दर्शक महानुभाव लोग के विशेष हमरा तरफ से धन्यवाद बा और आज के आमने सामने के आज के बतकही ई तैयार करेला सहयोग करे वाला संतोष जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद और ई बतकही के हमनी के ई छलफल के अपने हमनी के फेसबुक पेज पर और facebook.com/nepalpostdaily और हमनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नेपाल पोस्ट डेली में सर्च करके अपने देख सकतनी सुन सकतनी और आज के कार्यक्रम से हम मनोज पटेल अगला दिन में ऐसा छलफल के साथ में उपस्थित होकर कह के वादा करत विदा चाहें नमस्कार प्रणाम।